A student of class intermediate or those students who have promoted to intermediate classes. Today I have brought a grammar portion of the English paper of intermediate classes. In this paper we are going to discuss about the figure of speech. Figure of speech is the main important part of English poetry, and we discuss about in हिंदी. फिगर ऑफ स्पीच जो है वो हमारे इंटरमीडिएट के पेपर में 4 नंबर का दिया जाता है, जिसमें 2 नंबर की जो है डिफिनीशन को लिखना होता है और 2 नंबर में हमें 2 एग्जाम्पल उसमें लिखने होते हैं. तो इसमें 1 नंबर के 2 एग्जाम्पल होते हैं और 2 नंबर जो है वो डिफिनीशन के दिए जाते हैं. तो टोटल 2 + 2 = 4 नंबर के फिगर ऑफ स्पीच हमारे इंग्लिश के पेपर में आते हैं. अगर आप इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको 4 नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे. अब हम चलते हैं डिस्कस करने पर फिगर ऑफ स्पीच. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच? फिगर ऑफ स्पीच ये पोएट्री में यूज होता है जो पोएम की क्वालिटीज को इनहेंस करता है, यानी उसकी विशेषता को और बढ़ाता है. आप हिंदी में इसको अलंकार कह सकते हैं. और इसको जो है 7 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है, यानी 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं. और इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमने केवल 3 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है, और इसको अगर आपको याद रखना है तो उसकी भी सिस्टम हमने नीचे दिखाया है. आप इसको ध्यान से ज़रा देखें. अगर आपको याद रखना है तो इस वर्ड शैम्पू को आप अच्छे तरीके से माइंड में याद कर लेंगे. हर एक लेटर जो है एक वर्ड फिगर ऑफ स्पीच का दिखाता है. यही इसके 7 फिगर ऑफ स्पीच भी होते हैं. फर्स्ट शैम्पू आप याद रखेंगे. शैम्पू का फर्स्ट लेटर है एस फॉर हो गया सिमली. एच सेकंड लेटर है एच फॉर हो गया हाइपरबोल. थर्ड इसका लेटर है ए मीन्स एपोस्ट्रोफी. 4 लेटर है इसका एम फिर मेटाफोर. 5 लेटर है पी मीन्स पर्सोनिफिकेशन. और 6 लेटर है ओ मीन्स ऑक्सीमोरन. एंड द लास्ट ओ इज मीन्स ओनोमेटोपोया. तो यहाँ पर कंप्लीटली 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं, और हम इन 7 ऑफ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट क्लास के बोर्ड एग्जाम में जो है 4 नंबर का आता है. तो आज इसका फर्स्ट पार्ट हम लेकर आए हैं, और फर्स्ट पार्ट में जो है हम केवल 3 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे. पहला जो है हम इसको सीरियल वाइज तो नहीं लेंगे, जो एक दूसरे से लिंक हैं उन्हीं को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे विद डिफिनेशन एंड विद एग्जाम्पल एंड विद हिंदी इलेबोरेशन. सो वी स्टार्ट. फर्स्ट हमारा है सिमली. सिमली definition is simile की. In a simile there is a comparison between 2 objects that are similar at least in one point, and comparison words like so and as are used. यानी सिमली वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि 2 ऑब्जेक्ट लिए जाते हैं, और 2 ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनमें कंपैरिजन किया जाता है. बिटवीन कंपैरिजन होता है, और वो सिमिलर होते हैं. किस चीज में सिमिलर होते हैं? एटलीस्ट इन 1 पॉइंट. एक पॉइंट मतलब जो होगा वो उनका कॉमन होगा या सिमिलर होगा, एक जैसा होगा. और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो सिमिली में है तो आपको 3 वर्ड जो है जरूर दिखाई देंगे. जैसे पहला लाइक और सो और एज, यानी ये जो 3 लेटर्स वर्ड हैं, लाइक है, सो है और एज है, इन तीनों में से कोई ना कोई जो है वो लिखा होगा तो हम उससे पकड़ लेंगे कि ये जो है इसमें सिमली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है. अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल है फर्स्ट, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम.
जीवन स्वप्न के समान है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लाइक का यूज किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल है शी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वो उतनी तरोताजा है जैसे कि सुबह की ओस की बूंदें तरोताजा या फ्रेश होती हैं। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एज का यूज किया गया और यहाँ पे फिर यहाँ पे एज हो रहा है, यानी इस सेंटेंस में एज यूज हुआ तो यहाँ पे भी सिमिली का यूज हुआ। थर्ड एग्जाम्पल देखें, शी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, वो झूलती है तारे की तरह हमारे ओस के गीतों में। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लाइक वर्ड का यूज किया गया है। इट मीन्स यहाँ पर भी जो है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में हमको डेफिनेशन लिखनी होगी और उसके कोई 2 एग्जाम्पल आपको लिखने पड़ेंगे। या तो आप ये दोनों एग्जाम्पल लर्न कर लें, अगर ये नहीं कर सकते तो और आप अपनी तरफ से 2 यूज करेंगे या लर्न करेंगे, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि इसमें तीनों वर्ड में से कोई ना कोई वर्ड का यूज होना चाहिए, तभी जो है वो सिमिली कहलाएगा, अदरवाइज हम उसको सिमिली नहीं मान। यानी ये 3 वर्ड जो हैं उसमें आपको दिखने चाहिए या लिखे हुए होने चाहिए, तभी वो जो है सिमिली जो है कहलाएगा, अदरवाइज उसको सिमिली हम नहीं कहेंगे। तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, आप इसको लर्न कर सकते हैं और ये एग्जाम्पल हैं, 2 एग्जाम्पल भी आपको लर्न करना है। 2 नंबर की डेफिनेशन होती है और 2 नंबर का एग्जाम्पल होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट है हमारा मेटाफर। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर। मेटाफर डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन, इन अ मेटाफर देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स that are similar at least in one point, and comparison words like so and as are not used। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे शैम्पू की सीरीज को तोड़कर जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आप यहाँ पे देखें, सिमिली की जो डेफिनेशन है और जो मेटाफर की डेफिनेशन है वो दोनों सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम है, कहीं पे भी कोई भी चेंज नहीं है। बस एक जगह पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर केवल नॉट का यूज किया गया है। इट मीन्स, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इन मेटाफर में देयर इज ए कंपैरिजन, एक तुलना होती है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 वस्तुओं के बीच में, दैट आर सिमिलर एट लीस्ट इन 1 पॉइंट कॉमन, जो कि लगभग एक पॉइंट में वो समान होते हैं। एंड कंपैरिजन वर्ड्स, और समान तुलना के शब्द लाइक, सो एंड एज आर नॉट यूज, यानी मेटाफर में लाइक, सो और एज को जो है वो यूज नहीं किया जाएगा, अदरवाइज वो सिमिली हो जाएंगे। तो सिमिली और मेटाफर में यही डिफरेंस हुआ। सिमिली में किसी की तुलना की जाती है, वो समान रूप से बिल्कुल नहीं होता, वो उसी तरह होता है। और मेटाफर में डायरेक्ट हम उस चीज को कह देते हैं कि ये इस तरीके से है। जैसे सिमिली का पहला एग्जाम्पल था, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन स्वप्न की तरह है, स्वप्न नहीं है, स्वप्न की तरह है। और अब इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है लाइफ इज ड्रीम, यानी जीवन ही सपना, यानी जीवन को ही जो है वो सपना या ख्वाब कह दिया गया कि जीवन ही स्वप्न है। उसमें कहा गया जीवन स्वप्न की तरह है, यानी जीवन स्वप्न नहीं है, जीवन स्वप्न की तरह है। और यहाँ पे कह दिया गया कि लाइफ इज ड्रीम, यानी जीवन ही स्वप्न है। इसलिए यहाँ पर आपने देखा वहां पे लाइक का यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पे लाइक का यूज नहीं हुआ, इसलिए इट विल बी कॉल्ड मेटाफर। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। अब इसमें अगर हम लाइक का यूज कर दें, द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डिजर्ट, तो ये फौरन जो है सिमिली हो जाएगा। बट यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि कैमल जो है वही रेगिस्तान का जहाज है, जहाज की तरह नहीं है, वो जहाज खुद हो गया। इसलिए यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर। थर्ड, Whose conscience is a strong retreat, जिसकी अंतर आत्मा ही उसकी शक्तिशाली हो जाती, यानी उसकी अंतर आत्मा ही शक्तिशाली के समान नहीं है बल्कि खुद शक्तिशाली है। 4 में he has a heart of stone, उसका हृदय पत्थर का है, यानी पत्थर की तरह नहीं, उसका हृदय ही पत्थर है। इस तरीके से यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया, तो यहाँ पे ये मेटाफर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, whose armor is his honest thought,
जिसकी सज्जन विचार ही उसके कवच है। ऑनेस्ट हार्ट में सज्जन विचार और आर्मर में कवच यानी रक्षक। तो उसके सज्जन विचार उसके कवच है, कवच की तरह नहीं है बल्कि वो खुद ही कवच है। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज हो गया। अब आपको इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है, कोई 2 एग्जाम्पल जो आप वेरी इजीली लर्न कर सकते हैं, आप इसको लर्न कर सकते हैं। और ये दोनों का आपने डिफरेंस भी देखा कि सिमिली और मेटाफर में क्या डिफरेंस होता है, आप उसी के अकॉर्डिंग जो है दोनों डिफिनेशन में बस आप सिमिली की केवल डिफिनेशन याद करेंगे और मेटाफर की डिफिनेशन में लास्ट में यहाँ पर केवल नॉट का यूज कर देंगे, वो मेटाफर की डिफिनेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल आप इसमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल्स लर्न कर सकते हैं। नंबर 3, फिगर ऑफ स्पीच नंबर 3 जो है वो हमारा है एपॉस्ट्रॉफी। Apostrophe. Let's see its definition. In this figure of speech, the poet addresses a dead person or a personified idea or object. यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में जो है पोएट जो है वो किसी डेड पर्सन को एड्रेस करेगा, यानी मरे हुए व्यक्ति को इस तरीके से एड्रेस करेगा जैसे कि वो जिंदा है। एंड पर्सनिफाइड आइडिया या कोई विचार को या ऑब्जेक्ट को बिल्कुल जीवित रूप से उसको एड्रेस करेगा, संबोधित करेगा। यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान देंगे, अपॉस्ट्रोफी की पहचान यहाँ पे आपको ओ का यूज कहीं कहीं पे आपको मिलेगा या ओ का यूज मिलेगा और साथ में जो है आपको अपॉस्ट्रोफी का साइन भी यूज किया जाएगा। इस तरीके से जब हम इसको लगा देते हैं तो इसी को जो है अपॉस्ट्रोफी का साइन कहते हैं, तो ये साइन भी आपको मिल जाएगा। यानी अपॉस्ट्रोफी वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें पोएट जो है वो एड्रेस करता है किसी डेड पर्सन को और पर्सनिफाइड आइडिया और ऑब्जेक्ट को, उसी को अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। और उसकी पहचान रहेगी कि उसमें अपॉस्ट्रोफी का साइन होगा और ओ या ओ उसमें लगा होगा मोस्ट ऑफ, तो वहां पर अपॉस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ओ जूलियस सीजर थू आर्ट माइटियर। अब आप देखें जूलियस सीजर को ब्रूटस जो है एड्रेस कर रहा है कि जूलियस सीजर तो मर चुका है, लेकिन यहाँ पे आप देखें ओ का यूज हुआ है। इसका सेंस बिना निकाले भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे ओ का यूज हुआ, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का यूज हो गया और उसका सेंस भी एड्रेस हो रहा है किसी डेड पर्सन को। यानी जब जूलियस सीजर की डेथ हो गई उसके बाद ब्रूटस को भी हुआ ऐसा फील और उसकी डेथ हुई, तो यहाँ पे वो मरने के बाद भी वो कहता है कि ओ जूलियस थू आर्ट माइटियर। यानी जब ब्रूटस मरने लगता है तब भी वो कहता है कि जूलियस सीजर तुम तो मर गए थे लेकिन अभी भी लगता है कि तुम जीवित हो, इसलिए वो कहता है ओ जूलियस सीजर थू आर्ट माइटियर। ये शेक्सपियर के ड्रामा जूलियस सीजर से लिया गया है। सेकेंड इसका है ओ ग्रेव वेयर इज थाई विक्ट्री। यहाँ पे ग्रेव मीन्स हो जाता है कब्र। ओ ग्रेव वेयर इज थाई विक्ट्री, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी क्योंकि ओ का यूज हो रहा है, अपॉस्ट्रोफी का यूज हो रहा है और एड्रेस भी ग्रेव को यूज किया है। ग्रेव यहाँ पे ग्रेव नहीं, ओ ग्रेव वेयर इज थाई विक्ट्री, यानी उस कब्र में लेटे हुए मरे आदमी को संबोधित किया जाता है। वेयर इज थाई विक्ट्री, जब तुम जिंदा थे लेकिन अब कब्र में तुम लेट चुके हो, तो अब तुम्हारी जो विजय है, जो कामयाबी है, वो अब कहाँ गई? इसलिए यहाँ पे कहा गया ओ ग्रेव वेयर इज थाई विक्ट्री, अब तुम्हारी विजय कहाँ है, अब तो तुम मर चुके। थर्ड एग्जाम्पल, ओ डेथ वेयर इज थाई स्टिंग, हे मौत तुम्हारा वो कांटा कहाँ है। यानी मौत को यहाँ पे मृत्यु को संबोधित किया जा रहा है कि ये मौत तुम्हारा वो कांटा कहाँ है। थाई माने तेरा। फोर्थ एग्जाम्पल, ओ मिसचीफ थू आर्ट स्विव, हे शरारत तुम तो बहुत तेज हो। थू माने तू, आर्ट मिस हो, यानी एंशिएंट इंग्लिश में जो है आर की प्लेस पर आर्ट का यूज किया जाता था और थू को अब जो है यू कहा जाता है। अधिकतर शेक्सपियर ने इसका यूज किया गया। थाई मीन्स यहाँ पे योर हो जाएगा। ये ग्रामर की चीजें हैं। तो इस तरीके से जो है हमने आज 3 जो है सिमिली, मेटाफर और अपॉस्ट्रोफी को कवर किया। सेकंड पार्ट हम लेकर आएंगे जिसमें कि हम रिमेनिंग फिगर ऑफ स्पीच, अपॉस्ट्रोफी, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन एंड ओनोमेटोपोइया को डिस्कस करेंगे और फॉर एग्जाम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो
स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप देखें, ना समझ में आए आप इसको रिवाइज करें, रिपीट करें, फिर से इस वीडियो को देखें और ऐसे एग्जाम्पल अपने बुक से फाइंड आउट करने की ट्राई करें और इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जो आपको आगे नए नए वीडियो आपको पहुंचाता रहेगा। थैंक यू।